हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको आज मैं बताऊंगी कि आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आगे चल के किस चीज़ से आपको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपको ग्रेजुएशन में करने में आसानी हो और उसी के साथ साथ आपको करियर पे बराबर में फोकस करने का भी समय मिल जाए। तो आपको देखिए अगर आप जो है 10th पास कर चुके हो, तो 10th या फिर 12th पास करने के बाद आपको 3 कैटेगरीज मिल जाती हैं। पहली कैटेगरी में क्या आपको मिलेगा, जनरल कैटेगरी। दूसरी में है प्रोफेशनल कोर्सेज या और तीसरी में है शॉर्ट टर्म डिप्लोमा। यहाँ पे मैं 10th 12th दोनों की बात करूँगी कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए और 12th के बाद। तो बारी करते हैं शुरू 10th से। तो अगर आप 10th में हो, 10th आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप 12th में जाओगे, है ना। तो 12th में आपको समस्या ये आएगी कि हम आर्ट साइड से जाएँ या साइंस साइड से जाएँ। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि आपको जो सब्जेक्ट में रुचि हो आपकी, आपके घर वाले हो सकता है फोर्स करें नहीं भाई साइंस साइड से पढ़ो, फिर कह सकते नहीं भाई मैथ से लेकर के पढ़ो, या फिर बोल सकते बायो से लेकर के पढ़ो, या बोल सकते आर्ट्स पढ़ो। आर्ट्स तो कोई नहीं बोलता आज के ज़माने में, लेकिन आर्ट्स भी कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट है जो कि आपके अंदर है, आर्ट जो आपकी कला है ना वो एक दिखाती है। तो आपको क्या करना है कि आप खुद से पूछिए कि हाँ आप साइंस से जा सकते हो या आर्ट से जा सकते हो। अब साइंस में 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन रहती है। तो आपको मैथ से जाना है कि बायो से जाना है। अगर आपकी बायो अच्छी है, लर्न करने की एबिलिटी आपकी अच्छी है, तो आप बायो से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग लर्न करने में कम, लेकिन जैसे कैलकुलेशन में इन सब में ज़्यादा लगता है, तो आप मैथ से जा सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट पे होता है कि हाँ आपको आता है, और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है दोनों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स भी आता है और बायो भी आता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस से जा सकते हैं कि आपको अपने करियर में क्या करना है ना। आपको डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है तो आप बायो से जा सकते हैं। अगर उसके अलावा इंजीनियरिंग है, ITI इन सब भी करना है तो आप मैथ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप क्या सब्जेक्ट लेना आगे बढ़ना चाहते हैं। बात करते हैं 12th की। 12th कंप्लीट होने के बाद 3 कैटेगरीज फिर आपको मिलती है। कैटेगरी में है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब देखिए साइंस में आता है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप साइंस से चलते हो तो आपको बायो से BSc कर लो, है ना। अगर आप बायो से लेकर के और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप BSc नर्सिंग कर लो, ये सब आप कर सकते हो डिप्लोमा सॉरी। अब देखो आता है कॉमर्स। अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, अगर अकाउंटिंग में आप जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स से क्लिक कर सकते हैं, और आर्ट्स में आप BA या फिर सभी को कर सकते हैं। अगर आपको आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप मुझे कहूँगी कि मैं आपको आर्ट्स लेके जाना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट में जैसे IAS PCS का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है जो आपको BA में स्टार्ट होंगे और MA तक आपको लेके जाएंगे, और यही सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर या फिर लिखित में आपसे पूछे जाते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस साइड से भी होते हैं वो भी क्लियर करते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है। IAS PCS में सारे लोग जा सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग करी हो, चाहे BTech किया हो, चाहे ITI किया, कुछ भी आपने किया हो, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। आप IAS PCS का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ती है ना। चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की। ये तो हो गया एक सब्जेक्ट, लेकिन हर एक बच्चे को ये जो है जरूर करना चाहिए। अगर आप 10th आपने 12th का एग्जाम पास कर लिया तो आप एक बार पॉलीटेक्निक का भी ट्राई करिए। और पॉलीटेक्निक में मैं तो कहूँगी कि आप भरें तो 10th बेसिस पे भरें। जब आप 10th बेसिस को लेकर भरेंगे तो आपको 3 साल का डिप्लोमा मिलेगा। 12th को लेके आप भरेंगे तो आपको 2 साल भी करना पड़ेगा पॉलीटेक्निक। तो मैं तो कहूँगी आप 3 साल का जरूर कर लें, या फिर आपको ITI में अगर मन है तो ITI करिए, या फिर पैरामेडिकल में आप जाना चाहते हो तो पैरामेडिकल में जाइए, ठीक है। अगला है शॉर्ट टर्म डिप्लोमा, ठीक। शॉर्ट टर्म डिप्लोमा में क्या आता है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी और डिप्लोमा इन डाटा एंट्री। दोनों पे आजकल देखो, साइबर सिक्योरिटी का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आजकल डिजिटली ज़माना चल रहा है। तो क्या होता है कि साइबर अटैक्स होते हैं, आपको पता है, फ़ोन वगैरह हैक हो जाते हैं। तो इन सभी में अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप समय को देखते हुए अगर काम करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, तो आप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा, या फिर डिप्लोमा इन डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा एंट्री वाले बहुत सारे जॉब निकलते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तब, अगर आपके पास ये डिप्लोमा रहेगा तो। ओके, तो आप ये इतना कर सकते हैं। और मैंने जो बताया आपको कि आपको 12th के बाद एक बार पॉलीटेक्निक का ट्राई करना चाहिए। अगर आप जिस स्ट्रीम्स वहाँ पे, उसमें कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या फिर शू डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, कई सारे कैटेगरीज होती हैं। तो वहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करिए और जाके अपना फॉर्म भरिए, पढ़ाई करिए। और साइंस साइड में बात कहूँ तो PCM मतलब मैथ से आपको जाना है कि बायो से आपको जाना है, दोनों से BSc होता है, मैथ से भी BSc होता है, बायो से भी BSc होता है। तो
तो आपको जिस सब्जेक्ट में, अगर आपने 12th में मैथ लिया है तो आप बीएससी मैथ से करिए। अगर आपने 12th बायो से लिया है तो आप बायो से बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारे उसमें आते हैं, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स से जाना चाहते हो तो कॉमर्स ले लो भाई। अगर आपने इंटर में कॉमर्स लिया है तो, अगर नहीं लिया है तो ना जाना, क्योंकि टफ हो जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं, अगर नींव सही नहीं होगी तो महल कैसे तैयार होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो आपने जैसे 10th के बाद आपने मैथ लिया है तो आप कॉमर्स से आगे जा सकते हैं। अगर मैथ कॉमर्स में भी 12th में भी कॉमर्स वाली मैथ होती है, वाली मैथ अलग होती है, कॉमर्स वाली मैथ भी अलग होती है। 12th में अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चल के आप कॉमर्स से आगे भी बढ़ सकते हो, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। और अगर 10th आपने पास किया है तो 3 महीनों में खाली टाइम में आप CCC जरूर कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको टाइम नहीं मिलता है। कि CCC है, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा आपके कैरियर में मदद करेगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना हर एक उस बच्चे के पास जिन्होंने 10th और 12th दोनों का एग्ज़ाम अभी पास किया है। पास क्या हम कह सकते हैं, अभी एग्ज़ाम दिया, वैसे फेल तो कोई नहीं होता है। तो हर एक बच्चे के पास वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँच जाए। क्योंकि देखो, गाइडेंस देने वाला घर में बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके हम उम्र में या फिर आपसे 2-1 साल सीनियर आपको कोई अगर चीज़ बताता है तो आपको ज़रूर उस पर अमल करना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।